इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि पहलवान साक्षी मलिक जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब कुश्ती छोड़ देंगी। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के नतीजे आए और नतीजों के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साक्षी मलिक ने ये ऐलान किया कि अब वो कुश्ती को अलविदा कह रही हैं। ये ऐलान करते वक्त साक्षी मलिक भावुक हो गई। बजरंग पुनिया ने कहा कि हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं, हम ये लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन आगे फिर किसी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको बता दें कि अभी जो चुनाव हुआ कुश्ती संघ का, उसमें बृजभूषण शरण सिंह गुट के संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं और पहलवानों की तरफ से जो चुनाव लड़ रही थी, जो कैंडिडेट थी अनीता श्योरन, उनको उन्होंने हराया है। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खिलाड़ियों ने यह ऐलान किया है, जिसमें साक्षी मलिक ने ऐलान किया कि वो अब कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। आपको बता दें कि साक्षी मलिक जो हैं वो भारत के इकलौती ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान हैं। साक्षी मलिक ने अब कुश्ती को अलविदा कह दिया है और ये भी कहा है कि संजय सिंह जो कि नए अध्यक्ष बने हैं, उनके रहते भारतीय कुश्ती सुरक्षित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने जूते मेज पर रख दिए और कुश्ती को अलविदा कह दिया है। हमारे सहयोगी विमल मोहन हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत दुख की, बड़े अफसोस की बात विमल की इकलौती ओलंपिक मेडलिस्ट हैं साक्षी मलिक और वो कुश्ती को अलविदा कह रही है। और ये जो लड़ाई थी खिलाड़ियों के बीच और जो मैनेजमेंट के बीच, उसमें खिलाड़ियों को लग रहा है कि उनकी हार हुई है, ये है, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि कुश्ती सुरक्षित नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव नतीजे को और उसके बाद पहलवानों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, ये तो साफ था कि अगर ये चुनाव में जाएंगे तो जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह या उनके लोगों का उस पर कब्जा है, वो तो तय था कि ये इलेक्शन में ये हारेंगे, क्योंकि ये जो कुश्ती को जो लोग फॉलो करते हैं, जो सर्किट को, वो साफ साफ था। इन्होंने कोशिश की थी खड़े होने की। इन्होंने ये भी कहा था कि जो उनके करीबी हैं, मतलब डिक्लेयर्ड करीबी हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो संजय सिंह के जो सहयोगी थे वो चिल्ला रहे थे, जो नारे लगा रहे थे, संजय भैया क्या लेकर चले, तो नारे का जवाब था संजय भैया बृजभूषण जी के खड़ाऊ लेकर। सुनने में बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने इंटरव्यू में जो पहला रिएक्शन उनसे पूछा कि भाई आप तो उनके करीबी बताए जाते हैं, हालांकि हम लोग सब जानते हैं, लेकिन मैंने सवाल पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करीबी हूँ, इसमें क्या छिपाने की बात है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो अगर उस पक्ष से देखें, जो खिलाड़ी जो कह रहे हैं, उस पक्ष से उनकी जरूर हार हुई है और ये मतलब अच्छा संदेश उस तरह से नहीं दिया है। लेकिन अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का दखल है, कोर्ट का दखल है, तो आप कोर्ट के पहले तक उनको आप रोक सकते थे जहां तक वो लड़े नहीं। इसके लिए मुझे जो जानकारी है, ये लोग खेल मंत्री से मिले भी थे और ये भी था कि मतलब उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। लेकिन जो संजय सिंह से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मुझे कैसे रोक सकते हैं। तो ये एक मतलब ये जो उहापोह की स्थिति है, ये जो असमंजस की स्थिति है, ये तो है, बरकरार है। जो खिलाड़ियों के साथ जो न्याय होना है, कोर्ट में कहां तक बात पहुंचेगी और क्या वाकई हुआ है, क्या चीज उसका न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरह का सबूत उनके पास है, इन सब पे नगमा हम सब जानते हैं। कई सवाल हैं और जिस तरह का केस है उसमें दोनों तरफ से कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए
और जैसा आप कह रही हैं ओलंपिक पदक विजेता का मेज पर कुश्ती रखना, हालांकि ऐसा नहीं कि साक्षी मलिक अगले ओलंपिक में जाती तो जीती जाती, लेकिन अगर ये संदेश दे रही है कि मैं कुश्ती को ऐसे छोड़ रही हूँ, विवादों के सहारे छोड़ रही हूँ, तो जाहिर तौर पे ये क्रॉस द वर्ल्ड अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जी, सही कहा आपने कि जिस तरह कुश्ती को उन्हें अलविदा कहना पड़ रहा है वो बहुत दुखद भी है। ये जरूर है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव में आप जाएंगे तो हार जीत हो सकती है, पर संदेश अच्छा नहीं जाता है। और अफसोस ये है कि इस तरह के जाने माने जो खिलाड़ी हैं और हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनको इस तरह अपने खेल से अलविदा कहना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है। और साक्षी मलिक ने ऐलान कर दिया है कि वो अब ये खेल छोड़ रही हैं। साथ ही ये जो उहापोह की स्थिति है और कई तरह के सवाल हैं ये बने हुए हैं। साक्षी मलिक ने ये भी कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी। लगे ये हिम्मत बनाने के लिए इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी।